शहर की भीड़-भाड़ से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे लोहाघाट में एक पुराना बंगला खड़ा था, कृष्णा विला। इसी बंगले में मेरी मौसी शारदा देवी अकेली रहती थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी और पति स्वर्ग सिधार चुके थे। वर्षों से मौसी एक रहस्यमय जीवन जी रही थी, बाहर की दुनिया से लगभग कटी हुई। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मौसी ने मुझे पढ़ाई के लिए अपने पास बुला लिया। मैं आरव तब 19 साल का था, कॉलेज का पहला साल और जिंदगी में पहली बार रहस्य से आमना सामना। मौसी बहुत अनुशासित थी, हर चीज अपने समय पर, सुबह पूजा, फिर बगीचे में घूमना, दोपहर में किताबें पढ़ना और रात को जल्दी सो जाना। मगर इस सब के बीच एक चीज ने मुझे हमेशा परेशान किया, तीसरा कमरा। कृष्णा विला में 3 कमरे थे। एक मौसी का बेडरूम, दूसरा मेरा और तीसरा हमेशा बंद। उस पर भारी ताला लगा होता था। कभी कभी आधी रात को उस कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। एक बार मैंने मौसी से पूछा, मौसी उस कमरे में क्या है? मौसी का चेहरा सख्त हो गया। वो मेरा अतीत है आरव, वहां झांकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। एक दिन मैं पास के खेतों में गया, जहां एक बूढ़े किसान मिले, बद्री काका। उन्होंने मुझसे मौसी का हाल पूछा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। बेटा, शारदा देवी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके अतीत में एक ऐसी घटना हुई थी जो आज भी लोगों को डराती है। वो तीसरा कमरा, उस रात की चीखें, भगवान जाने क्या हुआ था। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं क्या हुआ था? बद्री काका चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, एक बार गलती से खुल गया था वो कमरा, और जिसने भी अंदर झांका वो कुछ महीनों में पागल हो गया। उस रात मैं सो नहीं सका। मन में एक ही विचार, आखिर मौसी क्या छुपा रही हैं। मैंने मौका देखा और मौसी की चाबियों का गुच्छा चुराया। अगली दोपहर मौसी मंदिर गई थी और मैंने हिम्मत करके तीसरे कमरे का ताला खोल दिया। कमरा धूल से भरा था, मगर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और दीवार पर एक खून से सना चित्र लटका था, एक छोटी लड़की की तस्वीर। कमरे में एक डायरी पड़ी थी, संध्या की डायरी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, ग्रेटर दैन 15 जून 1995। माँ शारदा मुझे बाहर खेलने नहीं देती, कहती हैं दुनिया गंदी है, मगर मुझे नहीं पता क्यों। 30 जून 1995। मैंने पापा को देखा, वो और माँ झगड़ रहे थे। फिर पापा चले गए, माँ बहुत रोई। 10 जुलाई 1995। आज माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, कहा मैं उनकी इज्जत पर दाग हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पन्ने पलटे, आखिरी पन्ना धुंधला था, लेकिन कुछ शब्द साफ दिखे। ग्रेटर दैन, मुझे भूख लगती है, माँ अब मुझसे डरती हैं, मैं भी अब खुद से डरने लगी हूँ। उसी शाम मौसी लौटी और मुझे कमरे में देख गुस्से से कांपने लगी। तूने देख लिया ना, सब खत्म कर दिया तूने? मैंने शांत स्वर में पूछा। मौसी, संध्या कौन थी? मौसी फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरी बेटी थी आरव। हाँ, मेरी बेटी, लेकिन नाजायज। उसके पिता मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने धोखा दिया और छोड़कर चले गए। समाज के डर से मैंने उसे सबसे छुपा दिया, उस तीसरे कमरे में मैं सन था। फिर वो अब कहाँ है? मौसी ने कांपते हुए कहा, उस दिन संध्या ने खुद को जहर दे दिया और मैं बस देखती रह गई। उस रात तीसरे कमरे में फिर से वही सिसकियों की आवाज आई। मैं गया और देखा, तस्वीर की आंखें बदल गई थीं। कुछ पल को लगा कि संध्या वहीं खड़ी है, सफेद फ्रॉक में, उदास चेहरा लिए। मैंने मौसी को बुलाया। मौसी आई और फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैंने उसे माँ का प्यार नहीं दिया,
सिर्फ छुपाया, दबाया। वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। मैंने मौसी का हाथ थामा, शायद अब माफ कर दे मौसी, अगर आप खुद को माफ करें। उसके बाद मौसी ने तीसरे कमरे को बंद नहीं किया। हर सुबह वे वहां संध्या की तस्वीर के सामने दिया जलाती, फूल चढ़ाती। समाज के डर ने एक माँ को इतना तोड़ दिया था कि वो अपनी ही संतान से आंखें फेर बैठी थी। आज जब कोई पूछता है कि कृष्णा विला में क्या रहस्य था, मैं बस कहता हूँ, कुछ दरवाजे ताले से नहीं, अंदर के डर से बंद होते हैं, और उन्हें सिर्फ सच के उजाले से खोला जा सकता है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।